अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। हम कल से डिस्कस कर रहे हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने देखा किस तरह से मुगल्स यहाँ पे आए। 1526 में बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया और यहाँ पे अपनी हुकूमत संभाली। तो 1526 से हमने देखा यहाँ पे मुगल्स हिंदुस्तान में मुगल्स आए। ठीक है। मुगल रूल मुगल रूल 1526 से। ये पॉइंट आप याद रखना कि जो मुगल्स हैं वो इंडिया में 1526 से हुकूमत करते आए थे। अब हमें देखना क्या है। कल हमने देखा बाबर ने एक बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। तो आज हम थोड़ा बाबर के बारे में थोड़ा जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बाबर के मुतालिक। ठीक है। तो जो पहला रूलर था मुगल रूल का वो था बाबर। फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर। ठीक है। अब एक और पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। जो बाबर है इसका जो फुल नेम था वो था जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सेकंड पॉइंट, अब इसका जो बाप था उसका नाम था शेख मिर्जा। शेख मिर्जा। ये पॉइंट आप याद रखना। अब ये जो शेख मिर्जा था ये पहले था फरगाना का किंग। फरगाना का किंग था। उसके बाद फिर बाबर एज ए सक्सेसर किंग वहां पे आया था। यहाँ पे मैं लिखूंगा जो शेख मिर्जा है ही इज द फादर ऑफ बाबर। अब हमने देखा जब बाबर ने हुकूमत संभाली थी फरगाना की तो उस टाइम जो इसकी एज थी वो थी 13 ईयर्स ओल्ड। अब फिर उसको किसी ने वहां से हराया था और जिसने उसको हराया था वो उसका कजन ही था जिसका नाम था शबानी। याद रखना शबानी शबानी खान उज़्बेक। ये पॉइंट आप याद रखना। ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि फरगाना में बाबर को किसने हराया किसने निकाला था। तो वो था उसका कजन जिसका नाम था शबानी खान उज़्बेक जिसने बाबर से फरगाना को लिया था। अब फिर हमने देखा ये जो बाबर है ये जब फिर काबुल में आया। काबुल में जब ये आया, काबुल एक जगह है अफगानिस्तान में। तो वो डेट था 1504 में। ये पॉइंट आप याद रखना। इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना 1504 में बाबर ने काबुल को अपने हिरासत में लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब बाबर को पता चला कि जो इंडिया है ये एक रिसोर्सफुल रीजन है जिसको हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपनी आर्मी को यहाँ पे बनाए, अपनी बेस को बनाए। तो फिर उसने क्या किया। 1518 और 19 के आसपास जो यहाँ का जो यहाँ का पंजाब हिस्सा था, पंजाब प्रोविंस था, जहाँ पे दौलत खान लोधी गवर्नर था। दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था उस टाइम। तो जो बाबर था वो यहाँ पे आता था। उसने एक बार कहा था यहाँ के गवर्नर से, दौलत खान लोधी से, कि ये जो टेरिटरी है ये मेरे परदादा की है। अब वो परदादा कौन था। वो था तिमूर। वो था तिमूर। ये पॉइंट आप याद रखना। ऐसे ही आपको याद रहेगा जो बाबर है, जो तिमूर था वो बाप के साइड से बाबर का रिलेटिव था। ठीक है। फादर के साइड से जो रिलेटिव था बाबर का वो था तिमूर। ठीक है। तो बाबर ने यहाँ पे क्या कहा। बाबर ने इनको कहा ये जगह है, ये जो ये टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी है ये मेरे परदादा की टेरिटरी है। आप इसको खाली करो, मुझे ये वापस दे दो। लेकिन उस टाइम उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। ठीक है। अब उसके बाद ऑफिशियली जब हमने उसके बाद देखा कि जो राजपूत थे, यहाँ पे आप याद रखना जो राजपूत का जो मेन लीडर था उस टाइम वो था राणा संगा। राणा संगा जो मेन लीडर था राजपूत का। एक तो उसने, दूसरा जो गवर्नर था पंजाब का जिसका नाम था दौलत खान लोधी, उन्होंने मिलके
उन्होंने मिल के बाबर को यहाँ से इनवाइट किया और कहा कि आप इंडिया में आ जाओ, आप यहाँ पे किसको हराओ, आप यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराओ। अब वो क्यों इब्राहिम लोदी, अगर वो उन्हीं डायना अगर वो जो उनकी डायनास्टी थी, उसी डायनास्टी का जो लीडर था, अब वो क्यों उसको हराना चाहते थे, अब वो क्यों उसको सीट से बाहर करना चाहते थे? क्योंकि वो जो इब्राहिम लोदी है वो भी वही माइंड सेट लेके चलता था कि जो किंग है वो सुपीरियर है और जो बाकी अफगान हैं वो सुपीरियर नहीं है। तो फिर जब राणा संगा और दौलत खान और बाकी जो मराठास या राजपूत जिन्होंने मिल के फिर बाबर को यहाँ इनवाइट किया और फिर उन्होंने इब्राहिम लोदी को यहाँ से हराया, तो फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आप, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। अब ये जो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट है, ये बैटल किन के दरमियान हुई थी ये भी हमें याद रखना है। तो दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन, यस, BA, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर ने यहाँ पे जीता था। ठीक है, अब इसी डेट से अब ये जो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट है ये हुआ है 1526 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखना है। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुआ, जिसमें बाबर ने जीत लिया और बाबर ने फिर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के बाद यहाँ पे इंडिया में मुगल रूल इस्टेब्लिश किया, मुगल रूल इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो राणा संगा और दौलत खान लोधी था, उनको क्या लगा, उनको लगा कि जो बाबर है ये भी अपने जो उसका जो रिलेटिव है तिमूर, ये भी तिमूर की तरह हिंदुस्तान में आएगा, यहाँ पे इब्राहिम लोधी को हराएगा, फिर उसके बाद वापस चला जाएगा फरगाना, क्योंकि उनको पता है कि वो फरगाना को रिकनकर करना चाहता था। लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ, जो उनकी नीयत थी फिर वो ऐसा नहीं हुआ। फिर बाबर जब इंडिया में आया, उसने कहा ये भी अच्छी जगह है, फिर उसने यहाँ पे ही सुकूनत कर ली। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद एक और बैटल होता है 1527 में, सेकंड पॉइंट, 1522 में एक और बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ खनवा। ये पॉइंट याद रखना, 1526 में बैटल ऑफ खनवा हुआ और ये जो बैटल है ये हुआ था बिटवीन राजपूत लीडर जिसका नाम था राणा संगा, राणा संगा वर्सेस बाबर, जिसमें बाबर ने फिर राणा संगा को हराया। अगरचे राणा संगा ने ही उसको यहाँ इनवाइट किया, लेकिन बाबर ने फिर उसको हराया और फिर यहाँ पे अच्छी तरह से हुकूमत कायम की। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट 1528 में एक और बैटल हुआ है जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। अब ये जो बैटल ऑफ चंदेरी है ये हुआ था बिटवीन बाबर एंड एक और राजपूत लीडर था जिसका नाम था मेदिनी रॉय, जिसमें मेदिनी रॉय को बाबर ने हराया था 1528 में। और उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट पॉइंट हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। 1530 में फिर जो बाबर है वो फिर मर जाता है, बाबर डाइड। तो बाबर कब मरा, 1530 में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप याद रखना, ये जो बाबर है ये उस टाइम लाहौर जा रहा था, काबुल से ये लाहौर जा रहा था, तो रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। अब ये जो बाबर है इसको पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में फिर उसको काबुल में दफनाया गया। याद रखना बाबर कहाँ पे बरीड है, तो वो है काबुल में। तो एक और पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबर के मुतालिक, इसके बारे में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है, जिसका नाम है तोजुके बाबरी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये कल बताना ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी।